अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सीरीज़ या ड्रामे देखे जा रहे हैं वो हैं तुर्की के ड्रामे। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा आपको थोड़ी देर में खुद ही हो जाएगा। जब सलमान खान से कपिल शर्मा शो में पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया आपको भी सुनकर हैरत लाजमी होगी। क्योंकि दोस्तों करोड़ों रुपया लगाकर और हर तरह का हरबा इस्तेमाल करके भी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मसला चल रहा है वो ये है कि बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो रही है और जिस बजट से मूवीज़ बन रही हैं वो बजट भी पूरा नहीं हो पा रहा। यानी बॉलीवुड के पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 खान्स बचे हैं जो कि न तो कभी बूढ़े होंगे और न ही कभी अपनी हीरोपंती छोड़ेंगे। इनकी हर दूसरी फिल्म बुरी तरह फ्लॉप जा रही है। और दोस्तों आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ तो जो बैंड इनकी तुर्की की सीरीज़ ने बजा कर रखी हुई है वो ये ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आपको बताता चलूँ कि अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ बन चुकी है। और इसको तो लोगों ने इतना ज़्यादा देखा कि सबसे ज़्यादा फेसबुक पेजेस इंडिया में बनाए गए इस सीरीज़ के, जिन पर हिंदी की डबिंग और इंग्लिश की डबिंग की गई, जिस वजह से इंडियन ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सीरीज़ का फ़ैन बन चुका है। बाकी छोड़ो यार, मेरी वीडियोस के नीचे आधे से ज़्यादा इंडियंस हैं जो कि इन सीरीज़ के फैंस हैं। थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ जब शुरू हुई थी तो उसने बहुत टफ टाइम दिया था बॉलीवुड को। तो बॉलीवुड ने थोड़ा वेट किया कि ये लहर भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुर्की ऐसा इन ड्रामों के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ गया है कि एक से एक नई सीरीज़ बनाई जा रहा है। इसलिए तुर्की के इन तमाम अदाकारों को सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क में ऑफ़र हुई तो वो इंडिया ही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों इंडिया का फेवरेट है? इसलिए क्योंकि इस सीरीज़ का जो हीरो है वो बहुत पहले इंडिया में काम कर चुका है। लोगों को तब भी ये एक्टर बड़ा पसंद था, लेकिन जब इसको उन्होंने एक बहुत बड़ी सीरीज़ में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रूप में देखा तो फिर इसी को ही देखने पर मजबूर हो गए। दोस्तों इन सीरीज़ ने एक बहुत बड़ा जो काम कर डाला है वो ये है कि लोगों की फिल्मों से जान छुड़ा दी है। मतलब अब कोई अगर किसी मूवी का सीन सामने वैसे भी आ जाए तो बंदा फ़ौरन उसे बंद ही कर देता है और बोरियत का शिकार होने लगता है। दोस्तों कपिल शर्मा शो के नए सीज़न की पहली किस्त में सलमान खान को बुलाया गया और फिर सलमान खान के जितने भी हम शक्ल बनकर इंडिया में घूम रहे हैं उनको भी शो में बुलाया गया रेटिंग मज़ीद बढ़ाने के लिए। अब जब सलमान खान ने अपने तमाम हम शक्लों से पूछा कि आपकी दाल रोटी सही चल रही है मेरे गेटअप से, तो सब ने बड़ा ही शुक्रिया अदा किया कि सब अच्छा जा रहा है। तो सलमान ने बोला कि सिकंदर की बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद भी आपके काम पर कोई असर तो नहीं पड़ा? तो उन्होंने बोला कि नहीं। सलमान की तरफ से ये बात कहनी थी कि इंडिया के जो तुर्की के सीरीज़ के पेजेस हैं उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर डाला और इन पोस्टों को लाखों में लोगों ने शेयर भी किया और यही कहा कि अब बॉलीवुड तकरीबन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और अब हम भी तुर्की की जैसे ड्रामे इंडिया में बनना देखना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इंडिया में जितना टैलेंट है अगर वो सही तरह और सही तारीख को इस्तेमाल करके इस्लामी और तारीख़ी सीरीज़ बनाएं तो तुर्की को एक बहुत बड़ी टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि अभी तक भी तुर्की की टक्कर की कोई भी कंट्री नहीं आई जिसने इसके मद्दे मुकाबिल सीरीज़ बनाई हो। सऊदी अरब ने सीरीज़ बनाई, बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा दिए, लेकिन वो भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मिस्र ने एक ही सीरीज़ बनाई है लेकिन वो उसके बाद बनाना ही भूल गए। ईरान ने अच्छी कोशिश की है, अब देखें कि ये कोशिश कितना रंग लाती है। बाकी दोस्तों अब रह गए हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अब इन दोनों में जिसने भी सही पहल की वो नंबर ले जाएगा। बाकी इंडियंस बताएं कि अगर इंडिया में कोई सीरीज़ बनी तो किस अजीम हस्ती पर बननी चाहिए, और पाकिस्तानी बताएं कि अगर पाकिस्तान में सीरीज़ बनती है तो किस अजीम हस्ती पर सीरीज़ बननी चाहिए। बाकी दोस्तों बॉलीवुड के बारे में भी अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें कमेंट सेक्शन में। अगली किसी और अमेजिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।